नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है कक्षा षष्ठी चतुर्दश पाठ है अह अह चह। अह का मतलब होता है अह, आह का मतलब होता है आह, चह और। इसका मतलब क्या होता है कि अह यानी जब थोड़ी पीड़ा होती है, कम दुख होता है तब बोलते अह, और जब बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है तब बोलते आह। तो इस प्रकार के ये दो शब्द हैं। तो यह बहुत ही अच्छी सुंदर कहानी है, बहुत ही शिक्षा देने वाली कहानी है। इसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अजीज सरल परिश्रमी च आसीत् स स्वामिने एवं सेवायां लीने आसीत् एकदा स गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। स्वामी चतुर आसीत् स चिन्तयति अजीज इव न कोऽपि अन्य कार्यकुशलः एष अवकाशस्य अपि वेतनं गृहीष्यति। एवं चिन्तित्वा स्वामी कथयति अहं तुभ्यम् अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि, परम एतदर्थं मम वस्तुद्रव्यम् आन्य अह अह च इति। ये क्या कहता है कि अजीज सरल और परिश्रमी था। अजीज एक बालक है जो बहुत ही सीधा और मेहनती बालक है। उसने स्वामी की इस प्रकार सेवा में लीन था। वह स्वामी की सेवा में इस प्रकार से लीन था। एक बार उसने घर जाने के लिए अवकाश चाहा, यानी एक बार उसने घर जाने के लिए छुट्टी मांगी। स्वामी चतुर था। स्वामी क्या था? चतुर, यानी तेज था। कह देते हैं ना, होशियार था। सचिंत्यति, उसने सोचा। किसने सोचा? स्वामी ने सोचा। उसका जो मालिक था उसने सोचा अजीज इव न कोई अन्य कार्यकुशल है, अजीज की तरह कोई भी अन्य कार्य में कुशल नहीं है। अजीज के समान कोई भी कार्य करने में कुशल नहीं है। ऐसे अवकाश से अपि वेतनम गृह्यति, यह अवकाश का भी यानी छुट्टी का भी वेतन यानी तनख्वाह गृह्यति लेगा। यानी यह अवकाश का वेतन यानी तनख्वाह यानी जो अपनी सैलरी है वह लेगा। एवं चिंतित्वा स्वामी कथयति, एवं इस प्रकार से चिंतित्वा सोचकर स्वामी कथयति, स्वामी ने कहा अहम तुभ्यम अवकाश से वेतन से च सर्वम धनम दास्यामि, मैं तुम्हें अवकाश का और वेतन का सारा धन दूंगा। स्वामी ने कहा कि मैं तुम्हें अवकाश का और वेतन का, जो आपकी सैलरी बनती है वह भी और छुट्टियों की भी, पूरा का पूरा धन आपको दूंगा। परंतु एतदर्थम तवम वस्तुद्रव्यम अन्य, एतदर्थम इसके लिए तुम दो वस्तुएं, वस्तुद्रव्यम यानी दो वस्तुएं, द्रव्यम का मतलब दो और वस्तुएं द्रव्यम दो, यानी दो वस्तुएं अन्य ला कर दो। यह कहता है कि इसके लिए तुम मुझे दो वस्तुएं ला कर दो। कौन कौन सी? अह 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 च इति। अह और अह, ये जो वस्तुएं हैं दो, वो मुझे ला कर दो। एतत् श्रुत्वा अजीजय वस्तुद्रव्यम् आनेतुं निर्गस्ति। स इतस्ततः परिभ्रमति, जनान् पृच्छति, आकाशं पश्यति, धरां प्रार्थयति, परं सफलतां नैव प्राप्नोति। चिन्तयति परिश्रमस्य धनं सः नैव प्राप्स्यति। कुत्रचित् एका वृद्धा मिलति, स तां सर्वां व्यथां श्रावयति। सा विचार्यति स्वामी अजीजाय धनं दातुं न इच्छति। सा तं कथयति अहं तुभ्यं वस्तुद्रव्यं ददामि, परं द्रव्यम् एव बहुमूल्यकं वर्तते। प्रसन्न स स्वामिने समीपे आगच्छति। यह क्या कहता है कि एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर अजीज दो वस्तुएं लाने के लिए निकल जाता है। अब मालिक ने दो वस्तुएं लाने के लिए कहा है तो वह दो वस्तुएं लाने के लिए निकल जाता है। स इतस्ततः परिभ्रमति, वह इधर उधर, इतस्ततः का मतलब होता है इधर उधर, इत इधर ततः उधर, यानी इधर उधर परिभ्रमति घूमता है, वह इधर उधर घूमता है। जनान पृच्छति, लोगों से पूछता है। आकाशम पश्यति, आकाश को देखता है। धराम प्रार्थयति, धरा यानी पृथ्वी से प्रार्थना करता है। परम सफलता नैव प्राप्नोति, परंतु सफलता नहीं मिलती, यानी परंतु उसको सफलता प्राप्त नहीं होती। चिंत्यति, वह सोचता है, यानी अजीज सोचता है। परिश्रम से मतलब परिश्रम का धनम स नैव प्राप्स्यति, परिश्रम का धन वह प्राप्त नहीं कर पाएगा। वह सोचता है कि परिश्रम का धन वह नहीं प्राप्त करेगा। कुत्रचित एका वृद्धा मिलती,
कहीं पर एक बूढ़ी औरत मिलती है। स ताम सर्वाम व्यथाम श्राव्यति, उसने यानी अजीज ने ताम यानी उसको यानी बूढ़ी औरत को सभी व्यथा यानी कहानी सुनाई, श्राव्यति सुना दी। सा विचार्यति, अब उसने विचार किया, किसने विचार किया यानी उस बूढ़ी औरत ने विचार किया। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, स्वामी अजीज को धन देना नहीं चाहता। सा तम कथयति, वह उसे कहती है, अहम तुभ्यम वस्तु द्रव्यम ददामि, मैं तुम्हें दो वस्तुएं देती हूँ। परम द्रव्यम एवं बहुमूल्यकम वर्तते, परंतु दोनों ही बहुत ही मूल्यवान हैं। प्रसन्न से स्वामी ने समीपे आगस्ती, प्रसन्न होकर वह स्वामी के पास में आता है। आगे आता है, अजीजम दृष्टवा स्वामी चकित भवति, अजीज को देखकर स्वामी चकित होता है। स्वामी शनै शनै पेटिकाम उद्घाटयति, पेटिकायाम लघुपात्र द्रव्यमासीत्, प्रथमं स एकं लघुपात्रम उद्घाटयति, सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, तस्य च हस्तं दस्ति। स्वामी उच्चैः वदति, अह द्वितीयं लघुपात्रम उद्घाटयति, एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति, स ललाटे दस्ति, पीड़िते स अति उच्चैः चित्करोति आह इति, इस प्रकार से वह बोलता है। अब क्या कहता है कि स्वामी अजीज को देखकर स्वामी चकित हो जाता है, हैरान हो जाता है। स्वामी धीरे धीरे पेटी को खोलता है, यानी पेटी लेके आया था वो, तो पेटी को स्वामी खोलता है, जिस प्रकार से यह पेटी को खोल रहा है। ठीक है, तो यह पेटी को खोलता है। पेटिकायाम लघुपात्र द्रव्यम आसीत्, पेटी के अंदर दो लघु पात्र यानी छोटे छोटे बर्तन आसीत थे। पेटी के अंदर दो छोटे छोटे बर्तन थे। प्रथमम स एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, पहले वह एक छोटे पात्र को यानी बर्तन को उद्घाटयति खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गछति, अचानक एक मधुमक्खी निकलती है, अचानक एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम दस्ति, और उसके हाथ को डस लेती है। मधुमक्खी निकलती है और उसके हाथ को डस लेती है। स्वामी उच्चई, स्वामी जोर से वदती, स्वामी जोर से वदती यानी स्वामी जोर से कहता है, अरे द्वितीयम लघुपात्रम उद्घाटयति, दूसरे छोटे बर्तन को खोलता है। एका अन्य मक्षिका निर्गछति, एक दूसरी मक्खी निकलती है। स ललाटे दस्ती, उसने माथे पर, ललाटे होता है माथे पर डस लिया। पीड़ित से अति उच्चई चित्करोति, पीड़ित वह यानी स्वामी अति उच्चई बहुत जोर से चित्करोति चित्कार करता है, चिल्लाता है, आहा इस प्रकार से वह चिल्लाता है। अजीज सफल आसीत, अजीज सफल हुआ यानी अजीज को सफलता मिल गई थी। स्वामी तस्मय अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति, स्वामी ने उसको अवकाश का और वेतन का पूरा धन दे दिया। इस प्रकार से यह पाठ पढ़ लिया हमने। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर इस पाठ की एक बार हिंदी फिर से देखेंगे। लीने का मतलब होता है संलग्न, तल्लीन, लगा हुआ। वांछति चाहता है, कोपी कोई भी, अन्य आओ, अह कष्ट सूचक अव्यय है, आह पीड़ा सूचक अव्यय है, आने तुम लाने के लिए, निर्गछति निकलता है, इतस्ततः इधर उधर, धराम पृथ्वी को, प्राप्स्यति पाएगा, व्यथाम दुख को, सद्य तत्काल तुरंत, अर्प्य दे दो, उद्घाटयति खोलता है। इस प्रकार से दस्ती डसती है या काटती है, अत्युच्चई बहुत जोर से, चित्करोति चित्कार करता है। ये शब्दार्थ हमने देख लिए हैं। कहानी के एक बार फिर से हिंदी देख लेते हैं। क्या कहता है, अजीज सीधा और मेहनती लड़का था। उसने वह स्वामी की सेवा में लगा हुआ था। एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश चाहता है। स्वामी बहुत चतुर था, होशियार था। उसने सोचा अजीज के समान कोई भी कार्य में कुशल नहीं है, वह अवकाश का भी और वेतन का भी पैसा लेगा। इस प्रकार सोचकर स्वामी ने कहा, मैं तुम्हें अवकाश का और वेतन का सारा धन दूंगा, परंतु इसके लिए तुम दो वस्तुएं लाकर दो, अह और आहार, इस प्रकार की दो वस्तुएं लाकर दो। यह सुनकर
अजीज 2 वस्तुएं लाने के लिए निकल जाता है। वह इधर उधर घूमता है, लोगों से पूछता है, आकाश को देखता है, पृथ्वी से यानी धरती से प्रार्थना करता है, परंतु उसे सफलता नहीं मिलती। वह सोचता है कि परिश्रम का धन उसे नहीं मिलेगा। कहीं पर एक बूढ़ी औरत मिलती है, उसने उस बूढ़ी औरत को सारा दुख सुना दिया। वह विचार करती है कि स्वामी अजीज को धन देना नहीं चाहता। वह उसे कहती है, मैं तुम्हें 2 वस्तुएं देती हूँ, परंतु दोनों ही वस्तुएं बहुत मूल्यवान हैं। प्रसन्न होकर वह अजीज स्वामी के पास चला जाता है। अजीज को देखकर स्वामी चकित हो जाता है, हैरान हो जाता है। स्वामी धीरे धीरे पेटी को खोलता है। पेटी के अंदर 2 छोटे पात्र हैं। पहले एक छोटे पात्र को खोलता है। अचानक से एक मधुमक्खी निकलती है, वह उसके हाथ को डस लेती है। स्वामी उच्च यानी जोर से कहता है, द्वितीय लघु पात्र को खोलता है। एक अन्य मधुमक्खी निकलती है, वह माथे पर डस लेती है। पीड़ित वह बहुत जोर से चिल्लाता है, आहा। इस प्रकार से अजीज सफल हो जाता है। स्वामी उसको अवकाश का और वेतन का सारा धन दे देता है। इस प्रकार से यह पाठ हमने पढ़ लिया है। इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।